गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के विषय में बताएंगे कि क्यों फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, और आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के विषय में बात करेंगे। यद्यपि आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट पे। आइए देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हिंदी पहचान जो होती है उसकी हिंदी पहचान, इस वाक्य की हिंदी पहचान जो होगी वो क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपकी हिंदी पहचान है। उदाहरण लेते हैं। राजू कल पत्र लिख रहा होगा। ये हमारा हिंदी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रहा होगा यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी हम ट्रांसलेशन बनाने का रूल भी आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। यानी सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, ये हुआ। और प्लस वर्ब का जो बेसिक फॉर्म है उसमें हम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो रहा हम ट्रांसलेट करने का रूल हमारा है। जैसा कि ट्रांसलेट कर देते हैं हम लोग, तो राजू विल बी राइटिंग अ लेटर, यानी राजू विल बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ एक बात है ध्यान देने लायक कि ऐसे टेंस यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है अथवा नहीं बनती है। तो इस बात की चर्चा मैं करता हूँ, आपको थोड़ा सा नोट बताता हूँ कि जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट का ये फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पैसिव की सहायक क्रिया थी वो विल बी या शैल बी होती है। तो यदि हम इसकी पैसिव वॉइस बनानी हो तो यहाँ ऑलरेडी विल बी दे ही दिया है, पहले से ही विल बी दिया है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा दिया है। तो यदि हम आईएनजी को हटाते हैं तो बी को बीइंग करना होगा। इस प्रकार से इस टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया रॉन्ग हो जाती है, यानी इस टेंस में पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हम यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो in absence of the helping verb of passive voice, it can't be turned into passive voice. So that आइए यदि इस टेंस की पैसिव वॉइस बनानी हो, कोई कहे कि इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, तो इसकी पैसिव वॉइस नो चेंज, ज्यों का त्यों हम इसे उतार देंगे। यदि परीक्षा में यदि इस प्रकार का कोई सेंटेंस दे देता है तो आप इसे जो है ज्यों का त्यों उतार दीजिए, नो चेंज। नो चेंज यानी इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यानी इसकी जब पैसिव वॉइस की बात आती है तो ये नो चेंज। तो बच्चों
आशा करता हूँ कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप समझ रहे होंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल आप समझ लिए होंगे। और इस प्रकार से जो इसकी पैसिव वॉइस, तो हालांकि बोर्ड में पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए नहीं देगा। बाय मिस्टेक यदि कहीं दे दिया है तो आप इतना याद रख लीजिए कि इस टेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, और अब हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अब अगला टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शुरुआत हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में और बताएंगे हम कि फ्यूचर परफेक्ट का जो है पैसिव वॉइस कैसे बनती है और इसका रूल क्या है। थैंक यू वेरी मच।